हेलो। द गोल बाय मिस्टर गोलरैट, ये एक बहुत ही फेमस बुक है। अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ मस्ट रीड बुक। तो ये एलेक्स नाम के एक प्लांट मैनेजर की स्टोरी है। ये एलेक्स जो है वो अपने प्लांट के प्रॉफिटेबिलिटी से लेके बहुत परेशान है। उसकी कोई भी ऑर्डर टाइमली नहीं डिलीवर हो रही है। उसके हर ऑर्डर को एक्सपेडाइट करना पड़ रहा है और उसके जो प्लांट के रिलेटेड जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो उसका ट्रेंड डाउनवर्ड जा रहा है और उसमें उसके प्लांट में बहुत सारे लेबर यूनियन के भी इश्यूज है। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और उसमें उसका बॉस उसको आके 3 महीने का अल्टीमेटम देता है। वो उसको बोलता है कि अगर ये 3 महीने में अगर प्लांट का परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हुआ तो हमें ये प्लांट बंद करना पड़ेगा। तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो बोलता है कि ये 3 महीने में मैं जो चाहे करूँगा लेकिन ये प्लांट की प्रॉफिटेबिलिटी मैं बढ़ा के रखूँगा। तो उसको याद आती है उसके एक पुराने फिजिक्स के टीचर की। तो वो उससे बात करने लगता है। तो उसका फिजिक्स का टीचर उसको कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछता है पहले। वो बोलता है कि तेरा गोल क्या है। तो एलेक्स बोलता है कि मुझे मेरा प्लांट हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पे रन करना है। तो उसका प्रोफेसर बोलता है ओके। वो बोलता है व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी। तो एलेक्स उसको जो भी अपना बुकिश डेफिनेशन है वो बताता है प्रोडक्टिविटी का। उसका प्रोफेसर बोलता है कि ना, प्रोडक्टिविटी, वो बोलता है उसको प्रोडक्टिविटी को समझ ले पहले, प्रोडक्टिविटी क्या है। वो बोलता है ये है तुम्हारे कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। अगर कोई भी एक्शन तुम्हें वो तेरे कंपनी को अगर वो गोल की तरफ लेके जाता है तो वो प्रोडक्टिव एक्शन है। अगर वो एक्शन तुझे तेरे कंपनी को अगर टुवर्ड्स कंपनी के गोल तक लेके नहीं जाता तो वो एक्शन प्रोडक्टिव नहीं है। तो एलेक्स बोलता है ठीक है, दैट्स अ गुड डेफिनेशन। तो उसका फिजिक्स का प्रोफेसर उसको पूछता है कि तेरे कंपनी का गोल क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो एलेक्स वो थोड़ा सोचने लगता है। वो बोलता है कि कम कॉस्ट में पार्ट देना, कम कॉस्ट में क्वालिटी पार्ट देना, या फिर ओवरऑल इफ़िशियंसी बढ़ाना। तो वो बहुत सोचने के बाद एक कंक्लूजन पे आता है। वो बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का गोल है मनी मेकिंग, पैसे बनाना। तो उसका प्रोफेसर बोलता है यस, दैट्स अ गुड डेफिनेशन। लेकिन वो बाद में बोलता है कि प्लांट के ऑपरेशन लेवल पे तू डिसाइड कैसे करेगा कि तेरा प्लांट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल टर्म्स है, लेट्स से दिस कैश फ्लो, दिस नेट प्रॉफिट, या फिर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ये तू प्लांट के लेवल पे कैसे लेके आएगा। तो एलेक्स बोलता है आप बताओ। तो उसका प्रोफेसर उसको बोलता है कि देर आर 3 मेजर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बुक का। देर आर 3 मेजर्स जो डिसाइड करेंगे कि डे टू डे बेसिस पे तेरा प्लांट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। फर्स्ट वो बोलता है थ्रूपुट। तो ये थ्रूपुट क्या है। वो बोलता है कि मान ले तूने ये महीने में 150 मशीन्स बनाई, लेकिन अगर तूने बेची 100 मशीन पे, 100 मशीन से तूने अगर बेची, तो ये 100 मशीन्स जो तूने बेची है, जो 100 मशीन्स जो तुमने बेची है वो तेरा थ्रूपुट है। जो तूने बनाई वो तेरा थ्रूपुट नहीं है। जो मशीन्स तूने बेची है वो तेरा थ्रूपुट है। तो ये मैं एक्चुअली एक लेमैन को भी समझ में आया ऐसे लैंग्वेज में ये समरी बता रहा हूँ। तो सेकंड वो बोलता है कि इन्वेंट्री। वो बोलते हैं कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है एग्जैक्टली। हम लोग बोलते हैं कि अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, प्लांट में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं हमें, हम उसको नॉर्मली इन्वेंट्री बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं वो दैट इज़ नॉट जस्ट ए इन्वेंट्री। वो बोलते हैं कि इन्वेंट्री इज़ अ मनी विच यू पे टू प्रोक्योर। मतलब वो बोलते हैं कि अगर तुम प्लांट में जाओगे, उसका प्रोफेसर बोलता है, तो वहाँ पे अगर तुम्हें बहुत सारे पार्ट्स दिखेंगे तो ये सिर्फ पार्ट्स नहीं है, ये पैसा है। ये यहाँ पे आइडल बैठा है पैसा। सो इट इज़ नॉट जस्ट
द मटेरियल इट इज़ अ मनी, तो इन्वेंट्री है। और वो थर्ड बोलता है जो थर्ड पैरामीटर तेरा जो तेरे प्लांट को डे टू डे बेसिस पे डिसाइड करेगा कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, दैट इज़ अ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। मतलब जो भी तू प्लांट में पैसा खर्च कर रहा है दैट इज़ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो उसको एक एग्जांपल देता है, लेट्स से अगर तू प्लांट में तेरे रोबोट्स इंस्टॉल करना चाहता है, अगर वो रोबोट्स तेरा थ्रूपुट बढ़ा रहे हैं और एट द सेम टाइम तेरा इन्वेंट्री और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम कर रहा है, तो दैट इज़ अ गुड डिसीजन, अदरवाइज डोंट बाय रोबोट्स। तो एलेक्स उस पर सोचने लगता है कि यस आई थिंक दैट इज़, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने लगता है ये बारे में। और उसी वीकेंड में क्या होता है कि वो कुछ बच्चों के साथ ट्रैकिंग पे चला जाता है। तो वो बच्चे वो वहाँ पे वो ट्रैकिंग के लिए उन बच्चों को बोल देता है कि हमें साथ में ये ट्रैकिंग करना है, हमें साथ में ये ट्रेल पे चढ़ना है। तो वो देखता है कि उसके टीम का जो स्पीड इट इज़ डिसाइडेड बाय द स्लोवेस्ट बॉय। मतलब जो सबसे स्लो चढ़ने वाला बंदा है वो डिसाइड करता है कि उसके ग्रुप का स्पीड क्या है, नॉट द बॉय विच इज़ रनिंग फास्ट। तो वो इस ट्रेल को प्लांट से कंपेयर करने लगता है। वो बोलता है कि मेरे प्लांट में भी जो सबसे स्लो ऑपरेशन है वो डिसाइड करता है कि मेरा ऑर्डर का स्पीड क्या होना चाहिए। तो वो क्या कर लेता है, वो देखता है कि वो बच्चा स्लो क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा उसने वेट्स कैरी किया होता है। तो वो क्या करता है, बच्चे से कुछ वेट लेके बाकी के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और वो देखता है कि उनका स्पीड बढ़ गया। तो वो बोलता है कि दैट इज़ अ गुड आइडिया। वो बोलता है कि प्लांट में भी अगर बहुत सारे ऑपरेशंस है तो जो ऑपरेशन सबसे स्लो है उसका लोड दूसरे ऑपरेशंस ने शेयर करना चाहिए, तब हम डिलीवरी फास्ट कर सकेंगे। तो वो फिर प्लांट में आता है और उसके सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कि डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर दो, कि डिसाइड करो कि हमारा बॉटलनेक क्या है, बॉटलनेक बच्चा सबसे स्लो बच्चा कौन सा है। तो उसको समझ में आता है कि, तो उसका प्रोफेसर बोलता है कि इसके लिए डेटा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जा रहे हो और बहुत सारे ऑपरेशंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन जिस ऑपरेशन से पहले आपको बहुत सारा इन्वेंट्री दिखाई देगा वो है आपका बॉटलनेक, उसका प्रोफेसर बोलता है। तो वो एलेक्स रोगो उसके प्लांट में जाता है तो उसको 2 ऑपरेशंस से पहले बहुत सारा इन्वेंट्री दिखाई देता है। तो बोलता है कि यस दिस आर माय बॉटलनेक्स। और उसका वो प्रोफेसर बोलता है कि अगर आप आपके बॉटलनेक ऑपरेशंस पे काम करोगे तभी आपका थ्रूपुट इम्प्रूव होगा। अगर जो ऑपरेशंस आपके बॉटलनेक नहीं है उस पर आप रोबोट्स इंस्टॉल कर रहे हो, उसको कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, उसको बहुत सारे लोग लगा रहे हो, उसका कुछ भी फायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू डोंट वर्क ऑन द बॉटलनेक्स। तो वो बोलता है कि अगर कुछ करना है तो बॉटलनेक्स को इम्प्रूव करो, अगर लोग लगाने एक्स्ट्रा तो बॉटलनेक पे लगाओ। अगर देखो कि आपका बॉटलनेक का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बॉटलनेक पे काम करोगे तभी आपका थ्रूपुट बढ़ेगा, दूसरी जगह पे काम करके कुछ भी फायदा नहीं है। तो ये एक समरी, मैंने एक समरी के तौर पे इसको बताया है। इस बुक में बहुत सारी लर्निंग्स है, स्पेशली अगर आप ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर इस पे काम करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक। अगेन द गोल बाय मिस्टर गोलरैट। थैंक यू।